माइनॉरिटीज़ पर उनका कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक जो विशेष बात वो कहते थे, उनका एक लेख है कम्युनल डेडलॉक एंड द वे टू सॉल्व इट। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आज तक, मतलब ये उनका है 1945 का, 1945 में उन्होंने ये एक तरीके से ऐसे लिखा या रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज तक हम माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन को एक मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमने कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया। तो क्या हो रहा है कि हम जैसे ही एक समस्या नई बनती है तो माइनॉरिटीज़ के लिए हम एक नया मेथड एडॉप्ट करते हैं, उसके बाद वो मेथड फेल होने लगता है तो हम एक और मेथड बना लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम मेथड्स को ध्यान में रख रहे हैं, एक प्रिंसिपल नहीं बना रहे हैं। तो हमें माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन को अगर एड्रेस करना है तो वो एक हमें प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल किस सेंस में बनाना पड़ेगा? उन्होंने ये कहा था कि पहले तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ की कुछ समस्याएं हैं। जब हम इस प्रीमाइस से चलेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि माइनॉरिटीज़ की समस्या है। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि माइनॉरिटीज़ की समस्या तो है ही नहीं, तो हम किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हम जो अभी कुछ चीज़ इरप्ट हो रही है, अभी कुछ चैलेंज आ रहा है माइनॉरिटी के संदर्भ में, तो हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लार्जर इशू है उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने एक कहा कि जो माइनॉरिटीज़ को लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो और वो किस तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये एग्री किया कि भाई हम लोग रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वी विल गो फॉर रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल लेजिस्लेचर्स। सो इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने बताया कि माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन को हम एड्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें एग्जीक्यूटिव में भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जब एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंटेशन देंगे, किस तरीके से देंगे, एग्जीक्यूटिव के लोग भी कहाँ से चुने जाएंगे कि माइनॉरिटीज़ के लोग ही अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ऐसे लोगों को चुनेंगे जो उनके नेता बनने लायक हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी सत्ता में आई, उस पार्टी ने किसी भी एक व्यक्ति को माइनॉरिटी के नाम से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, नहीं। उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ के एमपीज होंगे, वो एमपीज में से वो खुद लोग चुनेंगे कि ये लोग हमारे कैबिनेट में रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। कितनी बड़ी बात है, जिसको हम लोग अब तक दरकिनार करते रहे। दूसरी बात, लेजिस्लेचर के अंदर, एक और बात, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर माइनॉरिटीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अगर एक पार्टी का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है, लेकिन उसमें पूरे हाउस का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब लोकसभा का, पूरी की लोकसभा का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, और माइनॉरिटीज़ का भी उसमें एक पक्ष होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ अगर अब किसी भी व्यक्ति को ये सोचते हैं कि भाई ये माइनॉरिटी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाएगा या उनका किसी भी तरीके का डाउट है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन किस किस लेवल पे किस तरीके से है।